हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 9। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। एक दादा है जो अपनी पोती से उम्र में 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और वह उससे 54 ईयर्स बड़ा है, ये भी दिया हुआ है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो बताइए वो दोनों आज उनकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है। पहले तो दादी और पोते की दादा और पोती की बात चल रही है, तो बना लेते हैं फिगर से। आपको पिक्चरल समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये तो हुई ग्रैंड डॉटर, और ये हो गए ग्रैंडफादर। अब जो ग्रैंडफादर हैं ये अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर हैं, तो ये ग्रैंडफादर है। अगर ग्रैंड डॉटर को मैं x मान लेता हूं तो फिर ग्रैंडफादर 10x हो जाएंगे, क्योंकि दादा जो है पोती से 10 गुना ज़्यादा बड़े हैं। और ये भी दिया हुआ है कि दादा की उम्र बेटी से 54 साल ज़्यादा है, यानी अगर बेटी x है तो दादा कितने होंगे, x प्लस 54 ईयर्स ज़्यादा है। ये दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब इनसे आपको निकालना है कि इन दोनों की प्रेजेंट एज कितनी होगी। और देखिए कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। हमने ग्रैंड डॉटर की एज को x मान लिया तो 10x पता चल गया ग्रैंडफादर की एज, और ग्रैंडफादर की जो एज है वो x प्लस 54 भी है। तो यहीं से मुझे इक्वेशन मिल गई, ये चीज़ इज इक्वल टू ये चीज़, बन गई इक्वेशन। तो पहले तो लेट करेंगे, लेट ग्रैंड डॉटर्स एज इज इक्वल टू x ईयर्स, कि ग्रैंड डॉटर्स की जो एज है वो हमने x साल मान ली। देन ग्रैंडफादर्स एज, तो इसके हिसाब से ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, 10 गुनी है ना, तो 10x हो जाएगी, 10x ईयर्स ऑल्सो। और ये भी दिया हुआ है कि ग्रैंडफादर्स एज जो है अपनी पोती से 54 साल बड़ी है, 54 ईयर्स मोर है, तो x प्लस 54 ईयर्स, ये भी दिया हुआ है। अब देखिए ये जो नंबर 1 है ये भी आपकी ग्रैंडफादर की एज है, और नंबर 2 है ये भी ग्रैंडफादर की एज है, तो ये दोनों तो बराबर ही होंगी, ग्रैंडफादर तो एक ही है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x इज इक्वल टू x प्लस 54, ये बन गई सिंपल सी इक्वेशन। यहां से आपकी x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू यानी कि आपके आंसर्स आ जाएंगे। सॉल्व करते हैं, x की चीज़ों को लेफ्ट साइड में रखते हैं, यहाँ पे x राइट साइड में जो है यहाँ से इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ बच गया सिर्फ 54। x को सॉल्व किया, 10x में से 1x माइनस हुआ तो 9x इज इक्वल टू 54। अब x की वैल्यू निकालनी है, 54 तो अपनी जगह रहेगा, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसे अकेला छोड़ते हैं। तो x के पास 9 मल्टीप्लाई में है, तो ये जब यहाँ से हटेगा तो दूसरी तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, 9 से डिवाइड कर देते हैं 54 को, तो 6 9 ज़ा 54, 6 आ गया आंसर। तो x की वैल्यू आ गई 6, और x क्या माना हुआ है हमने, x माना हुआ है ग्रैंड डॉटर्स एज, तो भी आंसर है। देयरफॉर ग्रैंड डॉटर्स एज इज इक्वल टू 6 ईयर्स, और ग्रैंडफादर्स एज निकालेंगे, वो इसका 10 टाइम्स है, तो 6 इंटू 10 यानी कि 60 ईयर्स। दादाजी 60 साल के हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप चेक करना चाहें ना तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए है। 6 साल की है बेटी और दादाजी से 54 साल बड़े हैं, तो 60 ही तो आ गया। और जब 6 आया 10 टाइम्स किया तो भी 60 आया, और 54 जोड़ा तो भी 60 आया, यानी कि आपके आंसर एकदम ओके हैं। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो भी एज से रिलेटेड है, उसे करते हैं।
क्वेश्चन 10 में कहता है अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन एक आदमी है और उसका बेटा है। अमन की जो एज है वो अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा है। आज की बात चल रही है ये। 10 years ago, 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। 10 साल पहले वो अपने बेटे की एज का 5 टाइम्स था। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो बताइए उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो इसमें बात चल रही है बेटे की और अमन की। तो बेटा छोटा है तो मैं यहां पहले बेटा बना लेता हूं। ये तो हुआ सन और ये हुए मिस्टर अमन। अब सन की एज को मैं एक्स मान लेता हूं, आज की जो एज है प्रेजेंट एज, और अमन इससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है यानी कि 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई में, तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। ये इनकी प्रेजेंट एज है, P फॉर प्रेजेंट एज, आज की। अच्छा 10 years ago, 10 साल पहले। अब 10 साल पहले की बात चल रही है तो ये देखिए कि 10 साल पहले ये जो सन है ये कितनी एज का होगा, आज से 10 साल कम होगा यानी कि x - 10 होगा। और 10 साल पहले अमन कितने का होगा, अपनी जो आज की एज है उससे 10 साल कम होगा। अब 10 साल पहले की इनकी ये दोनों एजें पता चल गई मेरे को। इनके बीच में रिलेशन ये है कि ये जो अमन है ना अपने बेटे से 5 गुना ज्यादा बड़ा है। ऑफ कोर्स बड़ा ही होगा, वो बाप है। तो अगर मुझे इनकी एज को बराबर करना है तो जो बेटे की एज है ना इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि बेटा छोटा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बताता हूं आपको कि बेटा 4 साल का है और इसका 5 गुना यानी 4 पंजे 20। अमन 20 साल का है और मुझे बीच में बराबर करना है। बराबर करना है यानी कि इक्वेशन बनानी है। तो 4 और 20 तो बराबर नहीं है ना, तो 5 गुना है ना पिताजी, तो 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। अब देखिए 5 4 जा 20 और ये 20। ये होता है इक्वेशन बनाने का जो मेन रूल होता है कि जो छोटी चीज होती है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी के बराबर आती है। चलिए यही बन गई आपकी इक्वेशन। इसी चीज को यूज करना है आपको और फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है, यहां पे पुट करनी है, दोनों बाप बेटे की एज पता चल जाएगी। तो लेट से शुरू करेंगे पहले। लेट सन्स एज, प्रेजेंट भी लिख देता हूं मैं क्योंकि प्रेजेंट एज मान रहे हैं ना हम। लेट सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years, देन अमन्स प्रेजेंट एज, अमन की हो जाएगी 3 टाइम्स यानी 3x years। ये तो आज की हो गई। अब इनकी 10 साल पहली एज भी हमको निकालनी है तो 10 years ago इस तरह लिखेंगे आप। 10 years ago, अब दोबारा इनकी एज लिखेंगे। सन्स एज, बेटे की एज कितनी होगी, आज से 10 कम। अगर ये वैल्यू कुछ है और इससे 10 कम चाहिए तो इसमें से 10 माइनस ही होगा ना, तो x - 10 years। जब भी कुछ साल पहले की बात चले तो आपको प्रेजेंट एज में से उतने माइनस करने होते हैं। अगर आगे की बात चले तो प्रेजेंट एज के अंदर आपको वो चीज प्लस करनी होती है। तो अमन्स एज, तो अमन आज तो 3x का है, आज से 10 साल पहले वो 10 कम होगा यानी -10 years। अब जो रिलेशन दिया हुआ है यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये दिया हुआ है। ये तो है बेटे की एज और ये है अमन की एज 10 साल पहली, और 10 साल पहले अमन जो है अपने बेटे से 5 टाइम्स था। तो बीच में बराबर करने के लिए ताकि ये बराबर हो जाए इस तरह से, तो मैं बेटे को 5 टाइम्स कर दूंगा। अब ये न्यूमेरिकली बराबर हो गए यानी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट साइड में देखें आप, ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। तो 5 को x से किया तो 5x आ गया, बीच में माइनस, 5 को 10 से किया तो 50 आ गया, इज इक्वल टू, यहां कुछ हो ही नहीं रहा है तो 3x - 10। अब आपको दिख रहे होंगे कि वेरिएबल्स और नंबर्स इधर उधर फैले हुए हैं, तो वेरिएबल्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं यानी अपने x वालों को एक तरफ। तो यहां तो 5x अपनी जगह है, ये 3x उठ के जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। नंबर्स को यहां रखते हैं, -10 तो अपनी जगह पे है, यहां से उठ के -50 इधर आएगा तो ये +50 हो जाएगा।
तो 5x में से 3x गया तो ये आया 2x इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 50 में से 10 गया तो 40 आया, और जो बड़ा होता है उसका साइन होता है, यानी प्लस का 40 आया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए x के पास 2 मल्टीप्लाई में, तो रूल ये होता है मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो x की वैल्यू आ गई 20, x इज इक्वल टू 20। तो x आ गया, यानी कि प्रेजेंटेज किसकी पता चल गई, सन की प्रेजेंटेज पता चल गई। बस अब यहां से आंसर है, देयरफॉर प्रेजेंटेज ऑफ सन is equal to 20 years and present age of अमन की प्रेजेंट एज इसकी 3 टाइम्स है, यानी 20 इंटू 3 यानी कि 60 ईयर्स। अमन आज की तारीख में 60 ईयर्स का है। अब इसी क्वेश्चन को जरा चेक कर लें। देखिए कंडीशन के हिसाब से ये दे रखा है कि 10 साल पहले, अब 10 साल पहली एज कितनी होगी, अमन की 10 साल पहले कितने का होगा, 20 में से 10 साल का, और इसके पिताजी 10 साल पहले कितने के होंगे, 60 है ना आज, तो 10 साल पहले 50 के होंगे। तो बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा है कि जो अमन है अपने बेटे से 5 टाइम्स है, क्योंकि 10 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 50 आएगा, यानी कि हमारे आंसर्स बिल्कुल ओके हैं। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ये जो एज के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में जो है ना इनको बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, ये सबसे ज़्यादा बार आते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।